बंधुओं एवं श्रद्धाशील बाहर, अभी आपने श्री उत्तराध्ययन सूत्र के कुछ अध्यायों की वाचना सुनी। भगवान ने अपनी देशना में क्या संदेश फरमाया है, इसको हम जानना चाहते हैं। बंधुओं, जैसा पूर्व में मैं कहता आ रहा हूँ कि हमें एक अध्याय, दो अध्याय, थोड़ा थोड़ा इस देशना के संदेश को समझने का भाव रखते हैं। आज हम 5वें अध्ययन की चर्चा करेंगे। 5वें अध्ययन का नाम है अकाम मरणीय। अकाम मरणीय का अर्थ है ऐसी मृत्यु जिसे व्यक्ति नहीं चाहता, जिससे व्यक्ति बचना चाहता है, फिर भी मृत्यु आती है। व्यक्ति की मजबूरी उसे मरना पड़ता है। इस अध्याय में मृत्यु के संबंध में भगवान ने बताया, संति में ये दुवे ठाणा अखाया मारणंतिया एकाम मरणम चैव सकाम मरणम ताहा। यह मृत्यु दो प्रकार की होती है। अकाम मरण और सकाम मरण। अकाम मरण बिना इच्छा के मरना, मजबूरी से मरना। सकाम अपनी तैयारी के साथ, विचार के साथ, ज्ञान के साथ मृत्यु को प्राप्त होना। बंधुओं, पहली बात तो यह है, नथे मरण समम भयम। इस संसार में मृत्यु के समान कोई भय नहीं। सबसे बड़ा भय मृत्यु का भय। मनोविज्ञान में एक बात कही है, हर प्राणी में जिजीविषा होती है। जिजीविषा कहते हैं जीने की इच्छा, जीने की अभिलाषा। हर व्यक्ति, हर जीव, हर प्राणी जीना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता। कभी कभी पीड़ा से, दुख से, त्रास से आदमी कह देता है मैं मर जाऊं, पर वो चाहता नहीं है। सब जीना चाहते हैं। ये तो कष्ट के वजह से कोई कह देता है
पर मरना कोई नहीं चाहता। एक लकड़हारा था। लकड़हारा शब्द ही बता रहा है कि वो लकड़ियों का काम करता था, लकड़ियां काटता, शहर में ले जाकर बेचा करता। एक बार गर्मी का समय था, बहुत धूप पड़ रही थी। उसने लकड़ियां काटी, भारा बनाया और भारा उसने रख दिया। थोड़ा विश्राम करने लगा बैठकर। वो देख रहा था उसे लंबा चलना है, बोझ उठाकर चलना है। उस दिन वो कह बैठा, हे भगवान, मेरी मृत्यु आ जाए कितना अच्छा, मेरा इन दुखों से पीछा छूट जाए, मैं मर जाऊं। वह यह पुकार ही रहा था। संयोग कहानी है यह है, वो मृत्यु वहां से गुजर रही थी। मृत्यु कोई ऐसी राक्षसी, कोई देवी, ऐसा कुछ नहीं है, कहानी है। उसने सुना, सोचा चलो ये बहुत दुखी है, इसकी इच्छा पूरी कर दूं, और मृत्यु प्रकट हो गई। बड़ा विकराल रूप उसका, और वो सामने आकर बोली, अच्छा तुम चलना चाहते हो, आओ चलो मेरे साथ चलो। उस व्यक्ति ने मृत्यु को देखा, वो घबराया। बोला तुम कौन हो? बोला मैं मृत्यु हूं जिसको पुकार रहा था। बोला मैंने तो इसलिए पुकारा था, ये भार उठ नहीं रहा, मेरा भार उठवा दो, मुझे शहर जाना है। भाइयों, मरना कोई नहीं चाहता, सब जीना चाहते, लेकिन फिर भी मरना पड़ता है। इसका कोई समाधान क्या हो सकता है? इसी बात की चर्चा यहाँ है। और अगर इस बात को कोई समझ ले, इस अध्याय को समझ ले, उसके लिए मृत्यु दुख नहीं बल्कि महोत्सव बन जाए। मैंने क्या कह दिया? आप कहोगे मृत्यु कभी उत्सव बन सकती है, सोच की बात है। मैंने एक बात पढ़ी थी, अब वो पढ़ी थी, क्या कह सकता हूं और तो। चीन में एक जाति कोई बताई, उनके यहां एक रिवाज है कि मरने वाला आदमी, यानी जब आदमी बूढ़ा हो जाता तो वह अपना ताबूत जिसके अंदर मृतक को लिटाकर ले जाते हैं, भारतीय और हिंदू परंपरा में तो वो बनाते हैं, उसमें ले जाते हैं। लेकिन ताबूत तो एक ऐसा संदूक सा होता है, उसमें लिटा कर कपड़ा ढक कर के ले जाते हैं। वो जाति के लोग अपना ताबूत खुद बनवाते थे और अपने पसंद का बनवाते थे, सुंदर बनवाते थे। भाई मरेंगे तो कम से कम पसंद का बढ़िया, इसमें जाएंगे, ऐसे क्यों जाएं, ऐसे क्यों मरें? सोच है बंधु। जो भारतीय परंपरा है ये वैराग्य पर आधारित है। वहां जो ये बात कही कि वो वैराग्य पर नहीं, वहां तो एक शौक के ऊपर कही गई। चले अपनी मूल चर्चा के ऊपर। बंधुओं, अगर कोई व्यक्ति मृत्यु को समझ ले तो फिर वह व्यक्ति मृत्यु का दुख नहीं मानता, बल्कि मृत्यु को वह
महोत्सव बना लेता है, अच्छा बना लेता। बंधुओं, मृत्यु के बारे में एक विचार है। मृत्यु एक सरिता है, एक नदी है। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर, एक नदी है यह है। जब आदमी थका होता है तो स्नान करता है। आदमी थक जाता है जीवन की राहों पर चलते चलते, तो फिर इस मृत्यु की सरिता में, इसमें नहा करके, मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर पुनः प्राप्त करता नव जीवन, काया रूपी वस्त्र बहाकर। इस काया रूपी वस्त्र को बहाकर नया जीवन प्राप्त करते हैं। एक यह सोच है, और एक यह सोच है कि मृत्यु का नाम आते ही बंधु आदमी रोना शुरू कर देता है और दुख मानना शुरू कर देता है। बंधुओं, एक बात और बताना चाहता हूं इस जीवन के बारे में। दो बातों को भूलो मती। व्यक्ति को जीवन में दो बातें कभी नहीं भूलनी चाहिए। दो बातों को भूलो मती, जो चाहो कल्याण नारायण। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। दो चीज याद रखो अगर अपना कल्याण चाहते हो। दो बातें क्या? एक तो आदमी को मौत याद रखनी चाहिए। एक दिन दुनिया से जाना होगा, एक दिन मरना होगा, ये बात याद रखो। अगर आदमी याद रखेगा तो पाप कर्म करते हुए वह डरेगा, सोचेगा कि मैं ये करूं न करूं, और मैं करूंगा परिणाम क्या होगा वो सोचेगा। तो एक तो मौत को याद रखना चाहिए और दूसरे भगवान को याद रखना चाहिए। मौत की बात तो यह है कि लोग इसको अपशकुन मानते हैं, बुरा मानते हैं। अरे किसका नाम ले दिया, ये तो नाम भी नहीं लेना चाहिए। मौत के बारे में तो ये दृष्टि है, और भगवान का नाम लेने के लिए किसी के पास फुर्सत नहीं। क्यों श्राव को? कुछ गलत तो नहीं है। भगवान का नाम लेने के लिए फुर्सत नहीं है, और सब बातों के लिए, सब चीजों के लिए फुर्सत है, पर इसके लिए फुर्सत नहीं। और मृत्यु के लिए आदमी अपशकुन मानकर नाम नहीं लेना चाहता, गलत चिंतन है। मृत्यु को याद रखता है जो आदमी, वो कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चलता। अब भगवान ने यहाँ क्या क्या बातें बताई हैं, उनका थोड़ा सा चिंतन मनन करते हैं। जो आदमी मृत्यु को भूल जाता, श्राव का सुनो, वो क्या कहता है? हथा गया इमे कामा। अरे इतने सारे सुख उपलब्ध हैं, प्राप्त हैं, हथा गया, मेरे हाथों में आए हैं। इमे कामा, ये सारे सुख प्राप्त हुए हैं। क्या सोचता है? कालिया में अणा गया, को जाने परे लोहे। किसको पता है परलोक क्या चीज है? स्वर्ग है या नरक है या नहीं है? किसको पता है? इन प्राप्त हुए भोगों का भोग करना चाहिए, सुखों का भोग करना चाहिए। ये अज्ञानियों का चिंतन है। अज्ञानी क्या कहते हैं? प्राप्त वस्तु का भोग करो, खाओ पियो। इसीलिए भारत का एक दर्शन है जिसका नाम चारवाक दर्शन है। उसमें कहा है चारवाक दर्शन के अंदर, यावत जीवे सुखम जीवे। जब तक जियो सुख के साथ जियो। यावत जीवे सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम प्रवेत। चाहे कर्जा लेकर के घी पीना पड़े, लेकिन चुपड़ के खाना। व्यक्ति क्या सोचता है, क्या विचार है
कि भी जब तक जीना सुख के साथ जीना, परंतु मृत्यु को याद रखो कि जीना यूं ही नहीं है, ये जीने में जो करोगे उसके फल भी तुम्हें भोगने पड़ेंगे। इसलिए याद रखो। अज्ञानी और क्या कहता है, जनेन सत्यं हो खामी। अरे दुनिया नरक में जाएगी, हम भी नरक में चले जाएंगे, क्या बात होगी। जनेन सत्यं हो खामी, लोगों के साथ जो बनेगा वही हमारे साथ बन जाएगा। ऐसा सोच करके अज्ञानी व्यक्ति पाप कर्मों से दूर नहीं होता और वो संसार के इन्हीं सब पापों में लगा रहता है। हिंसे वाले मुसावाई, वो हिंसा करता है, झूठ बोलता है और चोरी करता है। भुंजमाणं सुरंग मनसंग, शराब पीता है, मांस खाता है। इस तरह से पाप कर्मों के अंदर वह लगा रहता है। उसके पाप कर्मों की प्रवृत्ति क्या होती है, देखो क्या बताया जा रहा है। शिशु नागो मट्टियम दोहो मलम संचिणई। कैंचुआ एक जानवर होता है, देखा होगा बरसात में निकलते हैं कैंचुए। बड़ौदा के भाई आए हैं, हमारे भाई तो जानते हैं अच्छी। कैंचुआ वो इधर भी चल पड़ता है, इधर भी चल पड़ता है और वह मिट्टी में लिपटा रहता है, मिट्टी खाता रहता है, उसी में लगा रहता है। इसी प्रकार से पाप आत्मा पापों में लगे रहते हैं। कैचुआ जैसे मिट्टी में लिपटा रहता है और खाता रहता है, इसी तरह से वो पापों में लगे रहते हैं। पर ये नहीं जानते इनका परिणाम क्या होगा। जो पाप कर रहे हैं इनका नतीजा क्या निकलेगा।